Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to start with the phylum Echinodermata. Now, what does it mean? Echinodermata means क्या होता है? Echinus means spines. Something spine-like structure, spiny structure is present on their body, and derma means skin. So, the phylum Echinodermata means यहाँ पे ऐसे organisms पाए जाते हैं, ऐसे animals present हैं जिसके body पे spines है. स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी एस्टेरियास दैट इज सी स्टार, या तो फिर कोकुमेरिया दैट इज सी कोकम्बर, देन काइनस इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज सी अर्चिन, देन एंटेडॉन इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज सी लिली, then Ophiothrix it is also said to be as brittle star. So these all are the examples of the phylum Echinodermata. So let's start with the characteristics of these animals, or you can say of this phylum. So these are exclusively marine. So ये वाले जो animals है mainly कहाँ पे पाए जाएंगे? Marine water में. Then they are solitary. Solitary means what? They don't live in colony. वो single अकेले रहते हैं. Okay? Colony में नहीं पाए जाते हैं. Now the next is what? They are sedentary. Sedentary means what? कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूवमेंट शो नहीं करते हैं. ओके, दे डोंट शो मूवमेंट, दे आर फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, सो दे आर सेड टू बी एज अ सेडेंट्री. और फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मीन्स व्हाट? कि वो मूवमेंट शो करते हैं. ओके, एंड ग्रीगैरियस. ग्रीगैरियस मीन्स व्हाट? कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि ग्रुप्स में पाए जाते हैं, दैट हैबिट ऑफ लिविंग टुगेदर इन ग्रुप्स. ओके, इट इज सेड टू बी एज ग्रीगैरियस. Now next is what? Benthic. या तो benthic पाए जाते हैं. So now what does it mean? It simply means कि occurring at the bottom of a body of water. मतलब जिस water body में वो रह रहे हैं उस water body के एकदम bottom पे रहेंगे, base पे रहेंगे. So it is said to be as benthic. So ये different टाइप के organisms पाए जाते हैं. कुछ तो marine water में पाए जाएंगे, या फिर वो solitary, single रहेंगे, sedentary रहेंगे, और free living and gregarious, और sometimes benthic. Okay. Now the next is what about the symmetry. अब इसमें symmetry कैसा है? It is radially symmetrical. Means what? कि if we cut that animal from any of the plane, we are going to get two equal halves. आप किसी भी plane से cut करें animals को, तो वो हमेशा हमें two equal halves में मिलेगा. With pentamerous symmetry. Now what does it mean? Pentamerous symmetry मतलब क्या? कि body can be divided into 5 parts. Penta means what? 5. So body can be divided into 5 parts which point outward from the center of the body. For example, अगर starfish देखेंगे तो उसमें क्या रहता है? 5 arms रहेंगे. Okay, so 5 parts में body divided रहती है. Next is what about the body. अभी ये body कैसा रहता है इनका? They are spherical. कैसा रहेगा? Spherical in shape. Sometimes they are elongated. Spherical रहेगा, elongated और star shaped. So this was all about the body shape. Then the next is what? अब उसमें ओरल एंड एबोरल दो साइड प्रेजेंट होती है. यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल साइड नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है ना, एलोंगेटेड है. तो यहाँ पे डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड ना रह के यहाँ पे ओरल एंड एबोरल. ओरल मीन्स व्हाट? जहाँ पे माउथ प्रेजेंट रहेगा. एबोरल मीन्स उसका अपोजिट साइड. इट इज सेड टू बी एज एबोरल. सो 2 sides आर प्रेजेंट ओवर हियर. Now the next is what? Spines present on the body. अब इनके स्किन पे क्या प्रेजेंट है? स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ऑलरेडी वी हैव सीन की फाइलम इकाइनोडर्मेटा. इकाइनस मतलब ही होता है स्पाइन्स, एंड डर्मा मीन्स स्किन. तो स्किन के ऊपर इनके स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? Now the next is about the peculiar character. अब इनमें peculiar character क्या है? There is a presence of water vascular system in which water enters through मैड्रेपोराइट. ओके, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? वाटर वैस्कुलर सिस्टम है. वाटर कहाँ से एंटर करता है इसमें? मैड्रेपोराइट से ना. व्हाट इज मैड्रेपोराइट? इट इज अ लाइट कलर्ड कैल्केरियस ओपनिंग यूज्ड टू फिल्टर वाटर इनटू द वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स. ओके, क्या है ये? लाइट कलर का कैल्केरियस ओपनिंग है. ओके, कैल्केरियस विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. तो यहाँ पे कैल्केरियस ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा विच इज यूज्ड टू फिल्टर वाटर इनटू द वैस्कुलर सिस्टम. So it is said to be as madreporite. Now the next point is what? This system is used in locomotion as well, food capturing और respiration में. तो ये जो water vascular system है ये किस में help करता है? It also helps for in locomotion, मतलब movement, animal move हो सकता है इसकी वजह से. Then food capturing में भी, और उसके बाद respiration में. Now the next is about the digestive system. Digestive system कैसा है इसमें? It is complete, मतलब mouth और anus present है. देन माउथ प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस. माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है? ओरल सरफेस पे प्रेजेंट है. ओके,
देन एनस कहाँ पे रहेगा, एबोरल, एबोरल सरफेस मतलब क्या, उसके अपोजिट साइड में। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब अब इसमें यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स है वो, पेरिस्टोमियल गिल्स, पैपिले, रेस्पिरेटरी ट्री। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन। Now what does it mean? Peristomial gills मतलब क्या होता है, ऐसे gills that are located around the mouth and attached to the peristomial membrane, तो उसे हम बोलेंगे peristomial gills, क्योंकि वो peristomial membrane से attached है और वो mouth के around में located है। Now the next is about the circulatory and excretory. So circulatory और excretory system इसमें क्या रहेगा, absent रहेगा। Okay? Now in case of echinodermata, अगर circulatory system absent है तो एक्चुअल में इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ओके, बिकॉज इसमें जो फ्लूइड है ये एक्सपोज्ड हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सो क्यों, बिकॉज इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सो वी से इट एज की सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो कैसे एक्सक्रीशन होगा, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इट इज चीफली इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये एमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और वो डिफ्यूज आउट हो जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस से। यहाँ पे रेस्पिरेशन तो हो ही रहा, रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट है, तो वहां के उसके थ्रू ये क्या हो जाता है, जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है मतलब एमोनिया जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। सो इन दिस वे सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन इसमें वर्क करेगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ antedon. Here you can see the picture of antedon. Okay, now the next is what, ophiothrix. अब यहाँ पे here also you can see there are 5 arm-like structures. Okay, next is what, asterias. This is the starfish you can see over here, and the last one is of cucumaria. This is also said to be as sea cucumber. Okay, so this was all about the phylum Echinodermata. In next video I'm going to start with the phylum Hemichordata.